हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हम जेके भी बॉर्डर बैटालियन के रिलेटेड जितनी वीडियोस हो सकती हैं वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये करंट अफेयर का पार्ट थर्ड रहने वाला है। इसके पहले करंट अफेयर के दो पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो करंट अफेयर की पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी जेके भी बॉर्डर बैटालियन के रिलेटेड, मैथ, हिस्ट्री और जितने भी मॉक टेस्ट अभी आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मॉक लगाना चाहते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको आज मेरी वॉइस में थोड़ा सा इंथुसियाज्म कम देखने को मिल रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेकिन चलिए बिना टाइम वेस्ट किए भी वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट हमने यहाँ तक करंट अफेयर्स देख लिए थे, तो आज इसके आगे देखते हैं। तो इसका आगे वाला करंट अफेयर है ये वाला। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल सेक्शन ऑफ द पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दुबई। अभी पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने सिल्वर मेडल जीता है ये पूछा है। तो किसने जीता है? ये पूजा जतेन ने जीता है। कौन है ये एक आर्चर प्लेयर है। कौन सा प्लेयर? आर्चर, धनुषवान। ठीक है, तो ये किसने जीता? पूजा जतेन ने जीता सिल्वर मेडल। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? दुबई में। ये जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये आप कहीं पर लिख लिया करो, ये पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द जन औषधि दिवस? कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा? विल यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये उस टाइम का तो विल नहीं आएगा, अभी तो हो चुका है ये। 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करा, जन औषधि दिवस। तो ठीक है, तो ये किसने करा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने। ये भी ऑप्शन में, अभी इसके बाद ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक विच इज सेलिब्रेटेड बाय वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फ्रॉम 1 मार्च से? जो किसके द्वारा ये वुमेन डे वीक जो है सेलिब्रेट करा गया? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किसने करा? ये तो इसका थीम क्या था? सॉरी, इसका थीम क्या था? इसका थीम था वुमेन ऑफ टुमारो। ये थीम के क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं अच्छे से। वुमेन ऑफ टुमारो इसका थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ अपॉइंटेड whom as a chairman of the executive committee of the NAC, यानी कि नेशनल असिस्टेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAC। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ये यूनिवर्सिटीज़ में होता है, यानी कि इसकी एक्रेडिटेशन जब किसी कॉलेज को मिल जाती है तो वो कॉलेज की फिर रैंकिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी आप मान सकते हो कि ये सभी कॉलेजेस का बाप होता है। ठीक है, तो NAC को भी नया जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भूषण पटवर्धन जी को। तो ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, फाइनेंस मिनिस्टर अज्यूम्ड हाउ मेनी जॉब्स इन PLI स्कीम। अभी आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी थोड़ा टाइम पहले। चिप शॉर्टेज जो चल रही है पूरे वर्ल्ड में, उसको काउंटर करने के लिए तो PLI स्कीम के थ्रू अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जूम करा कि इससे 60 लाख न्यू जॉब क्रिएट होंगी पूरे इंडिया में। 60 लाख न्यू जॉब पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द बेस्ट पिक्चर ऑफ 94th अकेडमी अवार्ड्स? कौन सी पिक्चर को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया 94th अकेडमी अवार्ड्स में? तो ये किसको दिया गया? कोडा को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया। अब ये अकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं, ये आपको इसका दूसरा नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। काफ़ी फेमस और इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन वाली वीडियो में भी बताया था, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। नहीं तो आप गूगल में करके मेरे को बताओ कि अकेडमी अवार्ड्स किसको बोला जाता है, किसको दिया गया? कोडा को दिया गया, ये याद रखना है। बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर का किसको दिया गया? ये भी याद रखना है। बेस्ट एक्टर को दिया गया विल स्मिथ। यहाँ पर वो सारा थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा होगा, विल स्मिथ ने कॉमेडियन को एक जाके चांटा मार दिया था स्टेज पर, तो ये वही अवार्ड थे। तो कौन से अवार्ड थे ये अभी आपको याद आ गया होगा तो कमेंट में मेरे को बता दो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ वॉन फर्स्ट प्राइज इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट कोविंद? यानी कि प्रेसिडेंट कोविंद जी के द्वारा जो भी अवार्ड दिए गए हैं उसमें से जो कौन सी स्टेट ने वो अवार्ड जीता है? कौन सा अवार्ड? नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक है, तो कौन सी स्टेट ने जीता है? ये जीता है उत्तर प्रदेश ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच विलेज ऑफ JNK वॉन विलेज पंचायत अवार्ड 2022? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रख लो आप स्टार, कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन से विलेज ने जीता है ये बेस्ट पंचायत का अवार्ड? तो ये जीता है जमोला विलेज ने। कहाँ पर पड़ता है ये? राजौरी में पड़ता है। राजौरी के जो कैंडिडेट देख रहे हैं वो आप मेरे को बता देना कि आप राजौरी के किस विलेज से और ये विलेज कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ी इसके बारे में डिटेल दे देना। आगे बढ़ते हैं। विच रैंक इंडिया गॉट इन द ISSF, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022? ये क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पर। तो ये इंडिया ने भी कौन सा रैंक लाया है? तो इंडिया ने फर्स्ट रैंक लाया है किसमें? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें इंडिया ने फर्स्ट रैंक लाया है, जिसमें इंडिया के 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव फाउंड अ प्लेस अमंग द बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन बाय द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है। तो एयरपोर्ट जो काउंसिल इंटरनेशनल, इसने बेस्ट एयरपोर्ट का जो अकॉर्डिंग टू साइज और रीजन के हिसाब से बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको, कितने इंडिया के एयरपोर्ट्स को दिए, तो वो दिया है 6 एयरपोर्ट्स को। तो किसका कौन सा अवार्ड, ASQ अवार्ड, यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जो है वो दिया है इंडिया के 6 एयरपोर्ट्स को। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु वन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड, अवार्ड है इसका, ये अवार्ड है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अवार्ड 2022 एट द स्पोर्ट्स स्टार एसीज अवार्ड किसको दिया गया, नीरज चोपड़ा को दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा अवार्ड, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मेल में। अगर फीमेल में पूछ लिया जाए तो फीमेल में किसको दिया गया, मीराबाई चानू को, जिन्होंने सिल्वर मेडल आया था वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक 2020 के टोक्यो में। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसी स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, ये भी याद रखना है आपको। तो ये दिया गया फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन को, किसको, अजीत पाल सिंह जी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ ईयर 2022। इंडिया का कितना रैंक है, 136 रैंक आया इंडिया में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये UN के द्वारा हर साल बताई जाती है। तो पहले पिछले साल कितना था, 139 था आई थिंक, तो उसको याद नहीं रखना आपने, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव करके इंडिया का 186 आया। तो मोस्ट अगर आपसे अनहैप्पी कंट्री पूछ ली जाए, यानी कि जो लास्ट रैंक पर आई है वही अनहैप्पी होगी, तो वो कौन सी है, अफगानिस्तान। सभी को पता अफगानिस्तान में अटैक कर दिया था अभी थोड़े टाइम पहले तालिबान ने, तो कौन कुछ होगा वहाँ पर, कोई भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अफगानिस्तान को अनहैप्पी कंट्री का यहाँ पर टैग दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो पे मैं 100 लाइक का एम करके चल रहा हूँ। मैं पिछले 1-2 वीडियो से एम कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी अभी तक वो टारगेट कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करी है। तो देखते हैं इस वीडियो पर हो पाता है या नहीं। यार काफ़ी मेहनत लगती है PDF ये सारा बनाने में, ये नए नए करंट अफेयर्स इकट्ठे करने में, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो, लाइक करा करो वीडियो को। और इंस्टाग्राम करियर CAREER .with us को फॉलो कर लो, .with us को फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी आप मेरे से कुछ भी, मेरे से डायरेक्ट मैसेज मेरे से बात कर सकते हो। तो वहाँ पर फॉलो करके, अभी मेरे 100 फॉलोअर्स नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर आप मैं देखता हूँ कि आप 100 फॉलोअर्स करवा सकते हो या नहीं। तो ये आपका आज के लिए टास्क हो गया। तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और PDF की बात करें तो PDF का भी लिंक है जो वो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर RBI ने भी 2 इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, तो कौन कौन से हैं वो इसके डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, नाम लिख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। पहला करा है UPI 123 पे, दूसरा करा है डिजी साथी। एक तो डिजी साथी, दूसरा है UPI 123 पे, ठीक है। तो UPI 123 पे क्या करेगा, प्रोवाइड से UPI पेमेंट फैसिलिटी ऑन फीचर फोन्स। फीचर फोन्स कौन से होते हैं, जो टच नहीं होते। जैसे आप आज की डेट में आप स्मार्टफोन चलाते हो ना, तो पहले ज़माने में कौन से फ़ोन होते थे, वो बटनों वाले फ़ोन होते थे ना, ऊपर स्क्रीन होती थी, नीचे बटन होते थे। तो बस वही होते हैं फीचर फ़ोन। उनमें भी अभी ये UPI की सर्विस जो शुरू करने वाले हैं, और इस इनिशिएटिव को इन्होंने नाम दिया है UPI 123 पे। और दूसरा है डिजी साथी। डिजी साथी क्या है, 24/7 हेल्पलाइन जो है वो डिजिटल पेमेंट्स के लिए कर रही है। यानी कि आप कभी भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है कोई ऑनलाइन पेमेंट में, तो आप डिजी साथी इनिशिएटिव के थ्रू आप यहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हो। तो कौन सी इनिशिएटिव है, 2 UPI 123 पे और डिजी साथी किसने करी, RBI ने लॉन्च करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हाउस वर्क इज़ वर्क इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। तो किसने लॉन्च करा, एक्सिस बैंक ने ये लॉन्च करा, हाउस वर्क इज़ वर्क। ये हाउस वर्क इज़ वर्क का मतलब क्या है कि जो फीमेल्स को ऐसे मतलब उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, कि जो हाउस वाइफ होती है उनका भी एक वर्क होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा एक्सिस बैंक ने, ठीक है। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी किसने करा, ये करा HDFC म्यूचुअल फंड्स ने। ये भी आपको याद रखना है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी और हाउस वर्क इज वर्क, ये किसने करा, एक्सिस बैंक ने। और लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी करा HDFC म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बजट फॉर UT J&K फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए जो भी बजट अनाउंस करा है पूरे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, तो इसमें अभी कितना J&K को दिया गया है, 1.42 लाख करोड़ रुपीज़। कितना, 1.42 लाख करोड़ रुपीज़। तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल शोरूम ऑन व्हील्स, इसको नाम दिया गया है शोरूम ऑन व्हील्स नेम्ड। उसका नाम क्या है, अनुभव इन्होंने इसको नाम दिया है शोरूम ऑन व्हील्स, यानी कि मोबाइल शोरूम को। इसका मतलब, इसका काम क्या होगा कि जो रूरल एरियाज होते हैं ना, जहाँ पर यानी कि फैसिलिटीज़ नहीं होती शोरूम वगैरह किसी, तो इन्होंने एक मोबाइल शोरूम स्टार्ट करा है कि आपको डोर स्टेप पे कार की फैसिलिटी मिलेगी कार परचेज करने की। तो ये टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है अनुभव, याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ ना, ये सारे के सारे आप मान के चलिए इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे सोर्सेज से ये लाता हूँ। तो एक वैसे नहीं है कि कहाँ से कॉपी मार ली, कहीं से PDF देखी तो कॉपी मार ली, या मैं बहुत ही एक ऑथेंटिक सोर्स से जहाँ से मिलते हैं मेरे को, वहाँ से मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए वो लाता हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो बस आप, मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट और भी आगे आने वाला है। आगे बढ़ते हैं।
भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कंपेन टू प्रमोट भाषा संगम ऐप लॉन्च्ड बाय। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी ये कंपेन का नाम है, किसको प्रमोट करने के लिए, भाषा संगम ऐप को प्रमोट करने के लिए किसने ये लॉन्च करी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करी। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है मैंने काफ़ी बार बता दी है आपको, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ड्राइव फॉर वुमेन। उसको नाम क्या दिया गया, समर्थ। जो मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि इसको एमएसएमई भी बोलते हैं, इन्होंने लॉन्च करा स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन। वुमेन के लिए इन्होंने एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च करा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, समर्थ। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डोनेट पेंशन स्कीम लॉन्च बाय। डोनेट पेंशन स्कीम किसने लॉन्च करी, स्कीमों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखता हूँ। तो ठीक है, ये किसने लॉन्च करी, यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। किसने करी, भूपेंद्र यादव ने, जो कि कौन है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है हमारे इंडिया के। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वन अ गोल्ड मेडल इन द जूनियर टूर्नामेंट एट द मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए आप, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको मार्क करके चलो। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसने जीता है ना ये, वो कौन है, सादिक तरीक, जो कि 15 साल के हैं और ये कहाँ से है, श्रीनगर से हैं। ये आपको याद रखना है, 15 साल ओल्ड हैं ये और श्रीनगर JNK से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है जूनियर टूर्नामेंट में, जो कि हुई मॉस्को में हुई। और क्या थी ये टूर्नामेंट, वुशु स्टार चैंपियनशिप थी। ठीक है, तो ये आपको सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये याद रखनी है। किसने जीती, सादिक तरीक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच टीम वन प्रो कबड्डी लीग सीजन 8। अगर आप स्टार स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं तो उसमें अभी आपको पता होगा प्रो कबड्डी लीग चलती है, तो हर साल चलती है। सीजन 8 उसका किसने जीता है, दबंग दिल्ली ने जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हरा के किसको हरा के जीता है, ये भी आपको मेरे को कमेंट में बताना कि दबंग दिल्ली ने कौन सी टीम को हरा के जो सीजन 8 है वो जीता है। तो आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप्स। 6 वर्ल्ड कप्स में ऐसी कौन सी फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं पूरे वर्ल्ड की, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट करा है, यानी कि अपीयर हुई हैं किसमें, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में। तो कौन है वो, मिताली राज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेल में बात करें तो सचिन तेंदुलकर जो है वो लगातार 6 वर्ल्ड कप उन्होंने भी खेले हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, तो किसने जीता, ये PV सिंधु ने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट इंडियन बने हैं बोल्ट्जमैन मेडल को जिन्होंने जीता है, तो वो कौन है, फिजिक्स प्रोफेसर दीपक धर। दीपक धर ने फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने बोल्ट्जमैन मेडल जीता है। ये जो अवार्ड है ये कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, स्टैटिकल फिजिक्स में। किसमें, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, किसको दिया गया, प्रोफेसर दीपक धर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। Which bank won national award for outstanding performance for year 2022-21 in recognition of its performance in self-help group linkage। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि किसको दिया गया है, JNK बैंक को। अगेन तो JNK से आपका एग्जाम है, तो JNK के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो किसके लिए दिया गया JNK बैंक को, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए ये JNK बैंक को अवार्ड दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वन स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। तो ये किसका दिया गया, सुरेश रैना को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। सभी ने सुना होगा नाम, जनरल मनोज पांडे ने जो है वो 29th चीफ बन गए हैं इंडियन आर्मी के। इसके पहले कौन थे, सभी को पता होगा, तो कमेंट में मेरे को आपको बताना कि 28th कौन से थे। ये 29th बने, 28th कौन से थे, सभी को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड है गिनीज रिकॉर्ड वाई लाइटनिंग 11.7 लाख क्ले कैंप्स। ये आपको याद रखना है। क्ले लैम्प्स को कितने, 11.7 लाख क्ले लैम्प्स इन्होंने यानी कि दिया इन्होंने जलाए इन 10 मिनट्स। कितने मिनटों में, 10 मिनटों में। एज अ पार्ट ऑफ द, कौन सा पार्ट, एज अ पार्ट ऑफ शिव ज्योति अपरणम महोत्सव। कौन सा पार्ट में, शिव ज्योति अपरणम महोत्सव में इन्होंने 11.71 लाख क्ले लैम्प्स जलाए 10 मिनट में। तो कौन सा शहर बन गया है वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तो वो बन गया उज्जैन, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 52। तो कौन अभी पास्ड अवे हुए हैं जिनकी डेथ हुई है, तो ये सभी ने नाम सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा था और काफ़ी जाने माने क्रिकेटर हैं। तो ये आपको सभी को कमेंट में बताना कि वो कौन है जिनकी अभी डेथ हुई है, जो लेजेंडरी
स्पिनर थे, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर। तो इनके बारे में बता दूं, इन्होंने 708 टोटल विकेट्स ली थी टेस्ट मैच में, यानी कि जितने इन्होंने टोटल टेस्ट मैच खेले हुए थे इन्होंने उसमें 708 विकेट्स ली थी। तो कितने टेस्ट मैचों में ली थी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है, गूगल करिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। कौन सी है जेन? जापान अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो इसके रिलेटेड करेंसी से पूछी जाती हैं क्वेश्चन में। तो येन कौन सी करेंसी है जापान की, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके और शेयर करके बता देना मेरे को कि आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो कमेंट में मेरे को बता दो कि आपको कैसी और वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो अगर आप प्रिपरेशन और करना चाहते हो जेकेपी बॉर्डर बटालियन एग्जाम के लिए, तो मेरे चैनल में आपको सारी के सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर जाके आप कुछ भी पढ़ सकते हैं बॉर्डर बटालियन के रिलेटेड। आपका एग्जाम थोड़े दिनों में ही रह गया है, तो आप अपनी जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से करते रहिए। अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को यहाँ बतानी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या टेलीग्राम पर भी डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।